एक अंधेरी रात का सीन, कब्रिस्तान की गहरी अंधेरी तस्वीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जिस हकीकत पर बात करने जा रहे हैं, इसका नाम सुनते ही दिलों में खौफ पैदा होता है और रूह कांप उठती है। एक ऐसा सफर जिस पर हर एक को गुजरना है, एक ऐसी मंजिल जिससे कोई नहीं बच सकता। इस मंजिल का नाम है कब्र। हम अपनी जिंदगी को सजाने में कितने मसरूफ हैं ना। नए कपड़े, नए घर, नई गाड़ियां, नए दोस्त। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि ये सब कहाँ जाएगा जब हमारी आंख हमेशा के लिए बंद हो जाएगी, जब हमारी रूह हमेशा के लिए परवाज कर रही होगी और हमारा जिस्म बेजान पड़ा होगा, और हम कहाँ ले जाएंगे ये सब कुछ। आपने कभी कब्रिस्तान में जाकर देखा है? वहाँ ऐसे लोग मिट्टी के नीचे सोए पड़े हैं जो कल तक सोचते थे कि इनके बिना दुनिया का निज़ाम ही नहीं चलेगा। इन्हें अपनी ताकत, अपनी दौलत और अपनी शोहरत पर नाज था, लेकिन आज मिट्टी इनका घर है। इनके कपड़े इनके साथ थी और इनके कीड़े इनका साथ दे रहे हैं। सोचिए, इस वक्त जब हमारा अपने जिनसे हमें इतना मोहब्बत होती है जिसकी कोई मिसाल ही नहीं है, जब हमारे घर वाले हमें गुस्ल दे रहे होते हैं, हमें सफ़ेद कफन में लपेट रहे होंगे, वही हाथ जो हमें प्यार करते थे आज हमें एक मिट्टी की टाफी पर लिटाकर कब्रिस्तान की तरफ चले जाते हैं। एक ऐसा लम्हा होगा जब हमारा हर रिश्ता दुनिया में ख़त्म हो जाएगा। हम कितनी ही कोशिश कर रहे हैं, इन्हें पुकारें, मुझे मत छोड़ो, मुझे डर लग रहा है, पर हमारी आवाज़ कोई नहीं सुन पाएगा। इस वीडियो में हम कब्र की पहली रात के मंजर, फरिश्तों के सवाल और जवाब और मिट्टी की तंगी पर बात करेंगे। ये एक सबक आमूज़ा बयान है जो हमारे ईमान को ताज़ा करेगा और हमें आखिरत की तैयारी करने की तरफ रजू करेगा। आए इस सफ़र पर चलते हैं जो हर एक का सफ़र है। मौत की हकीकत, द रियलिटी ऑफ डेथ। मौत के वक्त का सीन। मौत किसी का इंतज़ार नहीं करती और ये नहीं देखती कि आप जवान हैं या बूढ़े हैं, अमीर हैं या गरीब हैं, तंदुरुस्त हैं या बीमार हैं। जब अल्लाह का हुक्म आता है तो एक लम्हे की मोहलत नहीं मिलती। दुनिया एक मुसाफिर खाना है मेरे दोस्तों। हम सब यहाँ कुछ वक्त के लिए आए हैं, लेकिन हमने इस दुनिया को अपना पक्का घर समझ लिया है। हम समझते हैं कि हमारी मौत बहुत दूर है। हमें लगता है ऐसे है कि हम अपनी मौत को भूल गए हैं। हमें बहुत वक्त मिलेगा तौबा करने के लिए, नेकी करने के लिए, लेकिन मौत तो एक अचानक आने वाली बला है। सोचें, इस लम्हे को जब हमारी रूह निकल रही होगी, अगर हम नेकोकार हैं तो रूह आसानी से निकल जाएगी और फरिश्ते खुशी से उठा कर ले जाएंगे। अगर हम गुनाहगार हैं तो रूह को एक कांटे दार दरख्त से निकालने की तरह जाएगा। जब हमारी रूह हमारे जिस्म से एक अलग हो रही होगी तो हमें दुनिया के सारे धोखे, झूठ नजर आएंगे। हम अपनी आंखें खोल कर देखेंगे तो हमें फरिश्ते नजर आएंगे। अगर हम अल्लाह से मिलने के लिए तैयार होंगे तो अल्लाह हमसे खुश होगा, लेकिन अगर हम गुनाहगार होंगे तो हम अल्लाह से डरते हुए कांपेंगे। मौत से डरते हुए हम कहाँ भाग सकते हैं? कुरान में फरमाया गया है कि हर
नफ्स को मौत का जायका चखना है। ये एक ऐसा मज़ा है जो हम सबको एक ना एक दिन चखना होगा। कब्र का पहला दिन कैसा होगा? जब हमें कब्र में उतारा जाता है तो जब हमें कब्र में उतारा जाता है तो हम पर मिट्टी डाल दी जाती है। मिट्टी की एक एक ढेरी हमारे दुनिया के हर रिश्ते पर पर्दा डाल देती है। हमें कब्र में रहकर जब हमारे अपने, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार हमें अकेला छोड़कर वापस चले जाते हैं तो हमें इनकी कीमतों और हमें इनकी कदमों की आवाज़ सुनाई देती है और आवाज़ हमें बताती है कि अब हम दुनिया से अलग हो चुके हैं, अब हम अकेले हैं, अब हमारे साथ कोई नहीं है, अब हमारे साथ सिर्फ हमारे अमाल रह गए हैं। कब्र एक ऐसी दिलचस्प जगह है यहाँ दुनिया की कोई रोशनी, कोई ठंडक, कोई आराम नहीं मिलता। वहाँ सिर्फ अंधेरा, तंगी और मिट्टी होती है। अगर हम नेकोकार हैं तो कब्र हमारे लिए जन्नत का एक बाग बन जाएगा, लेकिन अगर हम गुनाहगार हैं तो कब्र हमारे लिए कब्र हमारे लिए इतनी एक पस्त होगी कि हमारी पसलियां टूटकर एक बन जाएंगी। लेकिन अगर हम गुनाहगार हुए तो ये सिर्फ उस मामले में होगा कि कब्र इतनी एक आपकी तंग कर दी जाएगी कि आपकी पसलियां एक दूसरे में फंस जाएंगी। हाँ, वहाँ ना कोई दोस्त होगा, ना कोई माँ बाप, वहाँ सिर्फ हमारे अमाल होंगे। हमारे अमाल ही वहाँ हमारी कब्र में हमारे साथी होंगे। अगर हमारे अमाल नेक हो गए तो हमारी कब्र रोशन और ठंडी हो जाएगी, लेकिन अगर हमारे अमाल बुरे हो गए तो हमारी कब्र अंधेरी और तंग हो जाएगी। हमारे बुरे अमाल हमें कब्र में एक ऐसा अजाब बन जाएंगे जिस पर हम बच नहीं सकेंगे। कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छू हमारे जिस्म को नोचेंगे और हमारे बुरे अमाल हमारी आंखों के सामने आएंगे। फरिश्तों का सवाल और जवाब का लम्हा फिर आएगा। कब्र में रख जाने के बाद हम पर दो फरिश्ते मुनकिर और नकीर हैं। इनकी शक्ल खौफनाक और आवाज़ घबराने वाली होती है और वो बढ़ते हुए हमसे सवाल पूछेंगे। वो सवाल कुछ इस तरह के होते हैं, क्या तुम उन सवालों के लिए तैयार हो? तो वो सवाल मैं आपको बताता हूँ। पहला सवाल हमारा क्या है? तुम्हारा रब कौन है? तुम्हारा रब कौन है? दूसरा सवाल, तुम्हारा दीन क्या है? ये शख्स कौन है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हुए अगर हम नेकोकार हैं तो हमें आसानी से इन सवालों का जवाब दे लेंगे। अगर हम कहेंगे मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और ये शख्स हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जब हम सही जवाब देंगे तो फरिश्ते कहेंगे कि हम जानते थे कि तुम सही जवाब दोगे और हमारी कब्र जन्नत के एक बाग बन जाएगी। लेकिन अगर हम गुनाहगार होंगे तो इन सवालों का जवाब नहीं दे सकेंगे। हम कहेंगे मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। जब हम गलत जवाब देंगे तो फरिश्ते हमें एक ऐसे डंडे से मारेंगे जिसका हमारे जिस्म पर टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, जिससे हमारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ये सवाल और जवाब हमारे ईमान और हमारे अमाल का इम्तिहान है। अगर हम दुनिया में अल्लाह और इसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करते हैं तो हम इन सवालों का जवाब दे नहीं सकेंगे। लेकिन अगर हम दुनिया में गुनाह करते हैं तो हम इन सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे। मोमिन और गुनाहगार की हालत। एक खूबसूरत जन्नत का बाग। सुभान अल्लाह। नेकोकार मुसलमान के लिए कब्र एक ऐसी जगह है, दुनिया के सारे दुख और तकलीफें ख़त्म हो जाएंगी। वहाँ एक ऐसी जन्नत का बाग मिलता है
جہاں وہ مزے سے سوتا ہے، وہاں نہ کوئی ڈر ہے نہ کوئی غم ہے، صرف خوشی اور سکون۔ مسلمان نیکوکار تو قبر میں ایسا آرام ملتا ہے کہ وہ قبر کو اپنا گھر سمجھتا ہے، وہاں سے اس دنیا کے سارے عیش و آرام بھول جاتے ہیں۔ گناہگار دوسری سائیڈ پہ آتا ہے گناہگار شخص۔ گناہگار مسلمان کے لیے قبر ایک ایسی جگہ ہے جہاں دنیا کے سارے گناہ اور غلطیاں ایک عذاب بن جاتی ہیں۔ وہاں سے اندھیرا تنگی اور مٹی ملتی ہے، وہاں ایک عذاب ملتا ہے جس سے وہ بچ نہیں سکتا۔ وہاں کیڑے مکوڑے سانپ بچھو ان سب کے جسم کو نوچتے ہیں۔ جسٹ امیجن، کیڑے مکوڑے سانپ بچھو جن کا آج ہم نام سن کے ڈر جاتے ہیں، وہ سب آپ کی جسم کو نچوڑیں گے۔ اس سے برے اعمال کی آنکھوں کے سامنے آتے ہیں۔ گناہگار مسلمان قبر میں ایسی تکلیف ملتی ہے، وہ قبر سے ڈرتا ہے۔ آئیں سب مل کر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ اللہ پاک ہمارے گناہ معاف فرمائے، ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو ایمان پر موت نصیب فرمائے، ایمان پر زندہ رکھ، اور جب موت آئے تو ہماری زبان پر کلمہ طیبہ ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر دستک دی ہے تو اسے اپنے دوستوں اور پیاروں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کسی انسان کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ آپ کا کچھ بھی نہیں جانا، وہ جب بھی انسان نیکی کرے گا، وہ اگر ایک گناہ چھوڑتا ہے اور آپ کی اس ویڈیو کی وجہ سے، آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے اگر وہ نیکی کی طرف آتا ہے تو اس نیکی کا آپ کو بھی ثواب ملے گا اور ایک شخص کی زندگی بدل جائے گی۔ سوچیں، اگر آپ کو یہ چیز اچھی لگی ہے، آپ میری بات اس تک پہنچائیں تاکہ آپ کے بہانے اس کی بھی زندگی بدل جائے اور آپ کے لیے ہمیشہ یہ صدقہ جاریہ بن جائے گی۔ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ خدا حافظ۔